नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24 और फिर आपके बीच डॉक्टर स्टॉक लेकर के आया है। समझिए कि एक से एक डॉक्टर्स की कहानी हम आपके बीच दिखा रहे हैं और समझिए कि आज एक ऐसा कहानी आपके बीच हम दिखाने जा रहे हैं जो बिहार केसरी से सम्मान, जो हमेशा समझिए कि कोरोना काल में जिस तरह से जनता जनार्दन के बीच में सेवा किया गया, उसी को लेकर के खास एपिसोड हम बताने जा रहे हैं। बिहार केसरी से सम्मान विशिष्ट योगदान के तौर पे हमेशा जाने जाते हैं और विशिष्ट रूप भी है, मुख्य अतिथि के रूप में हमेशा जनता के बीच में जाते हैं। इसी को लेकर के डॉक्टर विमल कक्कड़ जी से आज हम बात करेंगे कि सर कोविड में जिस तरह से सहायता किया गया, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जी देखिए, ऐसा है, मैं जो सुपरिटेंडेंट था पटना मेडिकल कॉलेज का, तो कोविड में पहला पेशेंट वुहान से आई थी एकता यादव। एकता यादव फर्स्ट पेशेंट थी मैंने पटना मेडिकल कॉलेज में, और कोविड के समय में पटना मेडिकल कॉलेज में जो कार्य हुआ उसमें एक जोड़ी था राम और श्याम का, जिससे मैं और वहाँ के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी, हम लोग यहाँ सुबह जाते थे और 11 बजे रात में लौटते थे। और जब कोविड समाप्त हुआ उस समय मैं स्वयं पेशेंट था, और ये जो रूम आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, इसके पीछे एक बेड लगी हुई है, आप देखते हैं। इस बेड पर मैं यहाँ पे कोविड का पेशेंट था, अंतिम पेशेंट था पटना मेडिकल कॉलेज में। कोविड में जिस तरीके से पटना मेडिकल कॉलेज ने काम किया, उसी के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार हमको बिहार के गवर्नर साहब ने पिछले दिनों दिया है। वो पटना इंटेलेक्चुअल फोरम और मेडिवर्सल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बिहार के 11 चिकित्सकों को और भी जो दूसरे समाज से लोग हैं, दूसरे उन लोगों को भी मैंने किया गया था। बहुत सारे पद्मश्री थे और बिजनेसमैन उससे बड़े लोग यहाँ पर थे। मैं तो बहुत छोटा सा पदाधिकारी रहा हूँ, और मैं रिटायरमेंट के बाद हमको नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में स्वास्थ्य विभाग में स्थापित किया। कोविड समस्या थी, आज डेंगू की समस्या है। डेंगू में पेशेंट, आज जो रिपोर्ट मैंने देखा पेपर में कि 500 पेशेंट डेंगू के हो गए हैं, और बिहार में सबसे ज़्यादा मरीज पटना में है। उसके पीछे जो कारण है, उसमें जो कोविड का जो इजिप्टी वायरस है वो 8 फीट से नीचे होता है, इसलिए जो आदमी फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर है, उसको कोविड की समस्या कम हो रही है। कोविड में आदमी को जो पर ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो रहना ही है उनको, तो मच्छरदानी में उनको रहना चाहिए। और जो कोविड में हाई फीवर होता है, तो कोविड में दवा में हाई फीवर में हम लोग पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल के साथ अगर डिहाइड्रेशन है तो उसको हम लोग पानी चढ़ाते हैं, 10% एक्सपोज चढ़ाते हैं। और जिसको कोविड में जो ये ब्लड का और इसकी जो कमी होती है, तो उसमें हम लोग 30,000 से ज़्यादा कम अगर प्लेटलेट आता है, उसमें हम लोग प्लेटलेट चढ़ाते, ब्लड फॉर ब्लड, ये खून के बदला खून ये देना है। उसमें लोग घबराते हैं। 30,000 से अगर नीचे है तो आप यहाँ पर प्लेटलेट उपलब्ध है, वो सारे मेडिकल कॉलेज में, पीएचसी में, एडिशनल पीएचसी में सब जगह है। जहाँ नहीं उपलब्ध है तो वहाँ पर लोग परचेज करते हैं प्लेटलेट, प्राइस भी नहीं है। और अगर आप जाएंगे, हम लोग रेड क्रॉस के मेंबर हैं, लाइफ मेंबर, हम लोग रेड क्रॉस से प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि आप, कोविड में बहुत तरह की बात है, लोग कहते हैं कि बकरी का दूध पीजिए, इस सब कीजिए, उसका कोई साइंटिफिक हमको जानकारी नहीं है। एज ए मेडिकल मैन उसको सर, डेंगू से बचाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? डेंगू से बचाव करने के लिए आपको नीचे मच्छरदानी में रहना है, पानी का जो सफाई होता है उसको देख कर
ब्लॉग उनका देखना है, उसमें आपको अलग से अगर मान लीजिए जहाँ पर मच्छर है, उस मच्छर को हटाने के लिए कॉर्पोरेशन को सब लेकर के आपको वहाँ पर फॉर्मिंग करवाना है, जी। उससे बचाव करना है। ओके सर, और जो डॉक्टर्स जिस तरह से कोरोना काल में मरीजों को सेवा किया गया, डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? डॉक्टर ने जो सेवा किया पूरे हिंदुस्तान में, खासकर बिहार में, वो डॉक्टर तो देखिए हमने देखा मानवता के इसको कि कोविड में जिसके यहाँ कोई एक्सपायर करता था उसको छूने के लिए लोग तैयार नहीं होते परिवार के लिए। हमारा ये है कि ये सब नहीं होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से मैं जब यहाँ पर कोविड में पड़ा हुआ था तो मेरे बच्चे, मेरे घर के लोग और जो हमारे मंत्री जी उस समय मंगल पांडे जी थे, हमारे ACS थे सत्येंद्र जी, सब लोग यहाँ आए हैं और देखा उन्होंने। क्योंकि मैं DDO था 3 विभाग का, मैं उस समय PHI पब्लिक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी था, प्राचार्य भी था और पटना मेडिकल कॉलेज का। तो मुझे दस्तखत करना पड़ता था चेक पर, तो मैं ग्लव्स लगा के मैं ये करता था, चेक पर साइन करता था। मेरे ब्रदर एक बैंक में रहे थे, साइन डिफर करता था, तो मैं वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर थे, चीफ मैनेजर थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे कि उसको आके देख लीजिए, मैं आपके सामने साइन करूँ। तो मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ, कोविड के बाद ये टीम जो कोई समस्या है उससे निजात देने के लिए आप काम कीजिए और लोगों को आह्वान कीजिए कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू बहुत जल्दी समाप्त होने जा रहा है मेरे समझ से, ये 1 महीने 15 दिन में उसका निजात। थैंक यू सर। खास चर्चा और खास बातचीत हो रही थी, जो समझे कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले राज्यपाल के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, जो एक ही नाम और एक ही नारा आता है, जो डॉक्टर्स लोग के तौर पे डॉक्टर्स को भी साफ ये कह दिया गया है कि डॉक्टर जिस तरह से काम किए, सेवा ही धर्म और मानवता को लेकर के काम किया गया, और कोई और नहीं, जो हमारे साथ से खास मेहमान डॉक्टर बिमल कुमार कक्कड़ जी से साफ बात हो रही, कारक जी से, डॉक्टर बिमल कुमार कारक जी से इन्होंने साफ कर दिया क्या कि जनता के साथ हमेशा रहेंगे। जो भी समस्याएं हैं, आप समस्याओं को भी संपर्क कर सकते हैं, कोई भी बीमारी से रिलेटेड है वो भी आप बात कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।